जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अगर आपको मालूम हो कि पिछले कुछ वीक पहले जब इंडिया ने अनाउंस किया था कि आगे आने वाले टाइम में मार्च के मंथ में भारत दो ऐसे न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट फायर करने वाला है, जिसको लेकर अग्नि 5 जो मिसाइल्स था जिसको हमने टेस्ट फायर किया पोखरण में, और दूसरा जो आपका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल था जिसे K4 इन शॉर्ट हम कहते हैं, इसकी डेट अनाउंस की गई थी आज के दिन 25 से लेकर एक्चुअली 28 था इस दिन के बीच में, लेकिन इसे ओवर द टाइम इसे पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अभी एक अपडेट निकल के ये आ रहा है कि 4 चाइनीज वेसल्स जो कि अभी रिसेंटली इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंट है, इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 चाइनीज वेसल्स इन इंडियन ओशन रीजन, जो 4 चाइनीज वेसल्स है जिसमें से कुछ का नाम तो आपने सुना होगा, जैसे जियांग यांग होंग 3, ये वही जासूसी जहाज है चाइना का जो बेसिकली कोलंबो इंपोर्ट करने वाला था, लेकिन उसे मना कर दिया गया 1 साल के लिए। फिर वो मालदीव्स की तरफ आगे बढ़ा। सो फिलहाल अभी ये जो लोकेशन है मालदीव्स के नजदीक आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जब आज से 1.5 से 2 वीक पहले जब मालदीव्स में डॉक किया, इसके बाद में 2 दिन के बाद से रवाना होने के बाद इर्द गिर्द यहीं पे मंडरा रहा है। इवन की दूसरा जो स्पाइस शिप है जियांग यांग होंग 1, जो एक लंबे टाइम से कहीं इंडियन ओशन रीजन में मंडरा रहा है। इवन तीसरा जो आपका जहाज है वो युआन यांग 3, जो कहा जाता है मोस्ट पावरफुल स्पाइस शिप चाइना का लेटेस्ट, और इसके अलावा एक यहाँ पर डायांग हाओ है। 4 ऐसे वेसल्स स्पाई वेसल्स कह सकते हैं जो कि रिसेंटली इंडियन ओशन रीजन में तैनात है। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले कि ये जो 4 वेसल्स यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन में क्या कर रहे हैं, भारत के लिए कितना खतरा है और भारत इसके लिए कौन सी तैयारी कर रहा है, ये तमाम जो चीजें हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए, ओपन सोर्स मेरीटाइम ट्रैकिंग डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ तस्वीरें रिवील की गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना के 4 ऐसे रिसर्च वेसल्स, देखिए चाइना इसे कहता है कि ये हमारा रिसर्च वेसल्स है, लेकिन ये एक्चुअली ये जासूसी जहाज ही है, ये पूरी दुनिया को पता है। ये करेंटली इंडियन ओशन रीजन में तैनात है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि कुछ दिन पहले, यानी कि हम बात कर रहे 12 मार्च के दिन, जिस दिन हमने अग्नि 5 मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया था पोखरण में, जिसको लेकर पाकिस्तान को तकलीफ ही पहुंची थी। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो मिसाइल्स पैक्ट है 1951 का, आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने हमें 3 दिन एडवांस में हमें बताया नहीं। इस दिन भी यहाँ पर अग्नि 5 मिसाइल्स के दिन यहाँ पर चाइनीज के स्पाई वेसल्स यहाँ पर देखे गए थे, और जो वेसल्स था बेसिकली वो था जियांग यांग होंग 1, जो यहीं पर मंडरा रहा था आसपास। तो जो 4 जो स्पाई शिप है, बेसिकली चाइना जियांग यांग होंग 1 को कहता है कि ये चाइनीज ओशियोग्राफिक सर्वे रिसर्च वेसल्स है, शिप है, लेकिन दुनिया को पता है कि ये एक जासूसी जहाज है। इसकी जो लोकेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बेसिकली जियांग यांग होंग 1 है, ये इंडियन ओशन रीजन के जस्ट आपको इस पोर्शन मिल जाएगा, यानी कि आप बिल्कुल सदर्न पॉइंट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इवन कि आप यहाँ पर देखेंगे जस्ट वेस्ट में, तो आपको यहाँ पर जियांग यांग होंग 3 मिल जाएगा, जो मालदीव्स में रिसेंटली पहुंचा था। इवन जस्ट और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा डायांग हाओ, जो और भी सदर्न पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। और जस्ट आप ईस्टर्न में जाएंगे तो यहाँ जो बेसिकली सुंदा ट्रेट है, आप इस मैप में देखिए, जो सुंदा ट्रेट है जो इंडोनेशिया को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करती है, इस रास्ते से यहाँ पर होते हुए युआन वांग 3, जो चाइना का माना जाता है मोस्ट पावरफुल स्पाई शिप है, ये अभी फिलहाल यहीं पर डॉक है। यहाँ पर क्यों डॉक है अभी हम बात करेंगे इसको लेकर कि पर्टिकुलर लोकेशंस यहीं पर ही क्यों है। जो युआन वांग 3 है, इसकी अगर थोड़ी ट्रेजेक्ट्री हम देखें तो ये 15 मार्च को यहाँ से निकला चाइना के कोस्टल रीजन से, और यहाँ से निकलते हुए फिलहाल 22 मार्च को जब ट्रैक किया गया तो इसकी जो लोकेशंस थी वो यहाँ पर देखा गया, जस्ट यहाँ पर। तो थोड़ा अगर हम युआन वांग 3 के बारे में बात करें तो आपको बताना चाहते हैं, ये जो जासूसी जहाज है चाइना का, ये मिसाइल्स प्लस शिप दोनों की ट्रैक करता है। इवन की K4 जो मिसाइल्स हम लोग टेस्ट करने वाले थे, ये सबमरीन से ही टेस्ट करने वाले थे। हमारा जो बे ऑफ बंगाल रीजन में जो हमारा सबमरीन है, हम लोग वहां से इसे लॉन्च करने वाले थे। लेकिन ये जो युआन वांग 3 है, एक खास बात इसमें यह है कि जो सबमरीन्स होती है उसके सिग्नेचर को भी ट्रैक करती है। मतलब क्या हुआ कि जो सबमरीन्स जो सी से नीचे रहती है, किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, अगर ये मूवमेंट मालूम चल गया तो अल्टीमेटली नेक्स्ट टाइम उसे ट्रैक करना आसान हो जाता है। और युआन वांग जो 3 है बेसिकली यही काम करता है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो हमारा K4 मिसाइल्स जो टेस्ट लॉन्चिंग डेट था, आज का ही दिन था वैसे, इसे पोस्टपोन कर दिया गया। इवन कि ये मिसाइल्स की जो ट्रेजेक्ट्री है ना, उसको भी कहीं ना कहीं ये ट्रैक करता है युआन वांग 3। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ये जो चाइनीज स्पाई शिप है, ये इंडियन ओशन रीजन में क्या कर रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मेरीटाइम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इसके अनुसार चाइनीज स्पाई शिप जो है ये हाइड्रोग्राफी और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट कर रही है। बेसिकली ये अपने चाइनीज नेवी सबमरीन्स ऑपरेशन से इसके तहत में, इवन ये 3D मैप जो है सी सरफेस का, इसे भी कहीं ना कहीं फाइंड आउट
आउट करने की कोशिश कर रही इवन कि सैलिनिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ एनिमी सेंसर, इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो डेटा है चाइना का जो स्पाई शिप है वो कलेक्ट कर रहा है। इवन कि रिसेंटली हम बात करें तो यहाँ पर 3 से 4 अप्रैल का जो डेट था, बेसिकली जो आने वाला टाइम है, इस दिन भारत ने यहाँ पर नोटिम इशू किया हुआ है। नोटिम क्या होता है? नोटिस टू एयरमैन। मतलब इस दिन जो है यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे फ्लाइट्स के लिए, इवन की जो फ्लाइट्स की आवाजाही है उनके ऊपर में, क्योंकि यहाँ पर इस दिन 1600 किलोमीटर के रेंज तक में जो नोटिम इशू किया गया था, कहा यह जा रहा था कि भारत प्लानिंग कर रहा था अग्नि प्राइम जो मिसाइल्स है इसे लॉन्च करने को लेकर। जो अग्नि प्राइम मिसाइल्स है वो एक नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स है इंडियाज न्यूक्लियर आर्सनल में। अगर आप इस मैप को देखें तो नो फ्लाई जोन यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया आप जो देख पा रहे होंगे इस रीजन में नो फ्लाई जोन इशू किया जाता है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। लेकिन जब नोटिम इशू करते हैं तो वहां पर कुछ फ्लाइट्स जो है एक्सेप्ट जो नेवी पर्सनल के लिए होते हैं, उसके अलावा कोई भी फ्लाइट्स वहां से उड़ नहीं सकती है। लेकिन इसके अलावा जो है ना अग्निबाण जो रॉकेट है ये भी हम लोग लॉन्च करने वाले थे 25 तारीख के दिन। अब इस आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं कि जो अग्निबाण जो मिशन है इसे भी लॉन्च करने वाले थे, लेकिन इसे भी पोस्टपोन कर दिया गया टेक्निकल इश्यूज बताकर। और जो अग्निबाण जिसका टेक्निकली हम नाम कहते हैं अग्निबाण सॉर्टेड मीन्स सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, ये इंडिया का नेक्स्ट प्राइवेट रॉकेट है। यहाँ इन शॉर्ट ये कि सेकेंड प्राइवेट रॉकेट है जिसे अग्निकुल कॉस्मोस ने मैन्युफैक्चरिंग की है। इसकी डेट डिसाइड की गई थी मार्च के मंथ में ही, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया। कहा यह जा रहा था कि ये जो रॉकेट है अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसे लॉन्च करने वाला था। इवन कि इसको लेकर चाइनीज स्पाई शिप को लेकर यूएस ने भी इससे पहले वार्न किया था। कुछ अमेरिकन थिंक टैंक्स ये मानते हैं कि जो चाइना का स्पाई शिप है सो कॉल्ड जिसे हम रिसर्च शिप कहते हैं, चाइना कहता है वैसे, ये इंडियन ओशन रीजन में कुछ डेटा कलेक्ट करने वाली। इवन चाइना अपनी मिलिट्री पर्पस के लिए जो डेटा है वो इंडियन ओशन रीजन में भारत के पास जो मिलिट्री एसेट्स है, ये जो फ्यूचर की जो प्लानिंग इसको लेकर डेटा कलेक्ट कर रही है, स्पेशली खासकर सबमरीन्स को लेकर। तो यहाँ पर भारत की कितनी तैयारी है, भारत इसके लिए क्या कर रहा है? भारत को पहले से जो चाइना की जो हरकत है इस पे नजर है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो एस्टेब्लिशमेंट है इनके सोर्सेज से यहाँ पर ये बातें निकल के आ रही है कि इंडियन ओशन रीजन में जो भी शिप्स हैं, चाइनीज के अलावा भी जो शिप्स है, इनको यहाँ पर क्लोजली मॉनिटरिंग की जा रही है, हर एक मूवमेंट की मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। इवन की जो 3 चाइनीज स्पाई शिप्स है, इसके अलावा जो एक और एक्स्ट्रा जो युआन वांग 3 की हम जो बात कर रहे हैं, इसे भी यहाँ पर ट्रैक किया जा रहा है इंडियन ओशन रीजन में। और इसके लिए जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर P8I एयरक्राफ्ट मींस पोसाइडन 8I जो एयरक्राफ्ट है इसे यहाँ पर डिप्लॉय किया है। खासकर ये मैरीटाइम सर्विलियंस के लिए एक बेहतर एक एडवांस एयरक्राफ्ट है, जिसे लेकर कहा जाता है कि अगर ये जो पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट है, अगर चाइनीज वेसल्स अगर सी के अंदर भी छिप जाते हैं और छिपने के बाद में अपने जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है इसे ऑफ कर देते हैं, जिसे हम इन शॉर्ट ट्रांसपोंडर भी कहते हैं, ये ऑफ करने के बाद में डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पोसाइडन 8I है ये डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन डिफेंस की तरफ से यहाँ पर UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो इसे भी डिप्लॉय किया गया। इवन की वॉरशिप्स का भी यूज की जा रही, खासकर ट्रैक करने के लिए चाइनीज वेसल को। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मतलब चाइनीज शिप पहली बार देखा गया, इसके पहले भी आपने देखा होगा अग्नि 5 मिसाइल्स के टाइम में चाइना का जो स्पाई शिप है वो इंडियन ओशन रीजन में देखा गया। इवन की 2022 नवंबर के टाइम में युआन वांग 6 है, इसे भी देखा गया था इंडियन ओशन रीजन में। इवन की दिसंबर की हम बात करें 2022 की ही, जब यहाँ पर नोटिम इश्यू करने के बाद भी बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम में भारत अपनी एक मिसाइल्स को टेस्ट करने वाला था, इसके बावजूद भी यहाँ पर चाइनीज रिसर्च वेसल्स जो है चाइनीज स्पाई शिप युआन वांग 5 इसे देखा गया। इवन की 2019 की हम बात करें तो यहाँ पर भी चाइना के हाई यांग CU 760 जो स्पाई शिप है इसे भी यहाँ देखा गया, जो क्रिस क्रॉसिंग करते हुए इंडियन ओशन रीजन में पाया गया। और रिसेंटली आपको पता होना चाहिए जनवरी की हम बात कर रहे हैं, जब श्रीलंका ने चाइनीज रिसर्च शिप जो सो कॉल्ड जिसे हम कहते हैं स्पाई शिप को बैन कर दिया गया 1 साल के लिए। और वही स्पाई शिप अल्टीमेटली मालदीव्स पहुंचता है, जिसके बाद में मालदीव्स के लोग, वहां की जो गवर्नमेंट है, वेलकम करते हैं ऐसे वेसल्स को। और इसी बीच में हमने यहाँ पर श्रीलंका में अपनी जो INS करांज है इसे हमने भेजा था जब चाइना का स्पाई शिप मालदीव्स की तरफ मूव कर रहा था उस दौरान। तो क्या ये रियली हम ये माने कि ये भारत के लिए कंसर्न वाली बात है? देखिए आज के टाइम में हम ये कह सकते हैं कि चाइना के पास में वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लीट्स से हम रिसर्च वेसल्स कह सकते हैं, या फिर इन शॉर्ट इसे आप जासूसी जहाज भी कह सकते हैं। आज के टाइम में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना के पास
में कुछ डेटा ये कहती है 64 है, कुछ अनऑफिशियल डेटा ये कहती है वो 65 भी है। तो 64-65 के अराउंड आप मान के चलिए। और इसके जरिए ना चाइना का एक लार्जर ग्लोबल रोल प्ले करने का एक मंशा है, एक इंटेंशन है। कहां पर? तो इंडियन ओशन रीजन में चाइना चाहता है, इंडियन ओशन रीजन में, इवन साउथ चाइना सी के बियॉन्ड ये इंडियन ओशन रीजन में अपनी जो निगाहें हैं, अपनी जो नजर है वो रखना चाहता है, खासकर स्पेशली इंडिया को लेकर। और इसके लिए ना रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान को पीएनएस रिजवान दिया था, और पीएनएस रिजवान के रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया रिसेंटली, कुछ दिन की बात है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और पीएनएस रिजवान के जरिए चाइना का ये प्लानिंग ये है कि यहाँ किसी भी तरीके से इंडियन ओशन रीजन में, या फिर हम ये कहें कि अरेबियन सी, बे बंगाल में, तीनों तरफ से इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया के जो एसेट्स है, इंडिया के जो मिसाइल्स एसेट्स है, इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर स्पाईशिप दिया गया, जो कि पाकिस्तान का पहला ऐसा स्पाईशिप है पीएनएस रिजवान। तो एक क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होता है, क्या यहाँ पर क्या भारत चाइना को यहाँ पर इस जासूसी जहाज के यहाँ पर खासकर इंडियन ओशन रीजन में मंडराने को लेकर, देखिए भारत हमेशा से बात करता रहा है कि फ्री इंडो पैसिफिक रीजन मूवमेंट, हर एक यहाँ पर जो रीजन, जो देश है इंडो पैसिफिक रीजन में मूवमेंट फ्री होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी देश के नजदीक जाकर, कोस्टल रीजन के आसपास में जाकर निगरानी करें, जासूसी करें। तो क्या यहाँ भारत जो है टिट फॉर टैट कर सकता है? क्या भारत यहाँ पर अपने जासूसी जहाज को साउथ चाइना सी के जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है, फिलीपींस, वियतनाम जो कंट्री है, इनके एरियाज में जाकर चाइना के जो डिफेंस एसेट्स है या मिसाइल्स एसेट्स है, इनके ऊपर भी निगरानी की जानी चाहिए? आपका क्या मानना है? इंडिया को यहाँ पर कौन सा स्टेप्स लेना सही होगा? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।